हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट shown in figure is 30 ohm. Neglecting the ammeter resistance, the ratio of minimum and maximum currents through the ammeter as the rheostat is varied will be. First option is 2 by 5, second is 83 by 15, and third option is 9 by 43, and fourth option is 19 by 43. तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है कि एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर रियोस्टेट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है हमारे पास 30 ओम एंड रियोस्टेट वेरी कर रहा है, तो इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट का रेशियो। तो ये हमारे पास किस प्रकार से होगा, यदि इसके लिए मैं की कंसेप्ट देखना चाहूँ तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या होगा। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा। मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, हमारे पास फिगर दिया गया है जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, तो मैं आर नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ये मेरे पास की कंसेप्ट हो जाएगा इन सीरीज आर नेट। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस आर एन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इन पैरेलल कंडीशन, यानी कि पैरेलल कंडीशन यदि हमें गिवन है तो इन पैरेलल आर नेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यदि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो आर नेट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कंडीशन आर नेट। एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग करंट आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये होगी V डिवाइडेड बाई आर। यानी कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके अंदर जितना उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाई उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू को शो करेगा। तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आर नेट फाइंड आउट करने के लिए ये जो फिगर के अंदर ये इतना पोर्शन है, इसके लिए मैं आर नेट फाइंड आउट करता हूँ। इसका आर नेट फाइंड आउट करूंगा तो उसके बाद रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू आ सकती है। तो इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन। एंड गिवन कंडीशन क्या है कि मेरे को एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से अटैच है एंड एक रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से यहाँ इसके साथ अटैच किया गया है एंड 30 ओम रेजिस्टेंस है उसको, एंड ये मेरे पास 60 ओम रेजिस्टेंस, इसको ऐड किया गया है पॉइंट, इनको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 ओम, एंड ये मेरे पास है 60 ओम रेजिस्टेंस। एंड ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है 30 ओम। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये स्मॉल ए पॉइंट है एंड ये स्मॉल बी पॉइंट है। यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है, यानी कि जो हमारे पास सेल है 5.5 वोल्ट का, उससे करंट टोटल कितनी आ रही है, ये अज्यूम कर लेता हूं मैं आई करंट आ रही है। तो यहां से ये टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जब ये करंट पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो इसमें से कुछ करंट इधर जाएगी एंड कुछ करंट इस बीच वाले रेजिस्टेंस में आएगी। सेम कंडीशन पॉइंट बी पे होगी, कुछ करंट 60 ओम में जाएगी एंड कुछ करंट इसके अंदर आएगी। तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर नेट करंट फ्लो क्या होगा, जीरो। इसके अंदर नेट करंट फ्लो क्या है, जीरो। इस रेजिस्टेंस के अंदर यदि मैं इसको आई डैश बोलूं तो आई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो। तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूं। जब मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास डायग्राम किस प्रकार से होगा, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा कि एक ये 30 ओम का रेजिस्टेंस एंड एक ये मेरे पास 60 ओम का रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी से ऐड है। ये कितने का है मेरे पास, 30 ओम, एंड ये मेरे पास है 60 ओम। ये दोनों पैरेलल कंडीशन के अंदर, तो इन दोनों का आर नेट यदि मैं इसको आर डैश से शो करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 विच इज 90। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 ओम। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 20 ओम। एंड अब ये 20 ओम रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट के साथ अटैच्ड है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 20 ओम एंड यहाँ रेजिस्टेंस किसका है, रियोस्टेट का, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 30 ओम। तो इससे आगे अब सॉल्व करते हैं कि इससे आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम किस प्रकार से डिफाइन की जाएगी।
तो ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं आर मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर कितना हो सकता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50 ओम, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर रियोस्टेट अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा होगा 30 ओम। एंड आर मिनिमम की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो आर मिनिमम की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 20 ओम प्लस 0, यानी कि मिनिमम कंडीशन के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस कितना देगा ये रियोस्टेट 0 ओम, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20 ओम की इक्वल। तो अब हम डिफाइन करते हैं आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम। तो यदि मैं आई मिनिमम की वैल्यू डिफाइन करूं, आई मिनिमम किस कंडीशन के अंदर होगी, आई मिनिमम होगी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये मेरे पास आ जाएगा आर मैक्सिमम। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना है पूरे सर्किट के लिए, ये है मेरे पास 5.5 वोल्ट की बैटरी है, 5.5 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। एंड आर मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर मैक्सिमम की वैल्यू है मेरे पास 50 ओम। तो आई मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आई मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5.5 डिवाइडेड बाई 50 एम्पियर, ये मेरे पास आ गई आई मिनिमम की वैल्यू। इसी तरह से यदि मैं आई मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डिवाइडेड बाई, इसके लिए क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए मिनिमम। वी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5.5 एंड जो मेरे पास आर मिनिमम है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है मेरे पास 20 ओम। तो यहाँ से आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 5.5 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर, ये मेरे पास आ गई आई मैक्सिमम की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, रेशियो आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम का रेशियो, आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम। तो आई मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5.5 डिवाइडेड बाई 50 एंड आई मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5.5 डिवाइडेड बाई 20। तो आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2/5, 2/5। यदि मैं एक बार ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन 2/5 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।